मैं आई हूँ बिहार के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट that resonates with the echoes of its past. And history comes alive with every step. Patna se 2 ghante dur, this place has hosted some of India's greatest scholars and monks. Welcome to Nalanda. Nalanda is a major tourist destination in the heart of Bihar. It's a vibrant district with a blend of history and rural charm where people from diverse backgrounds come together. यहाँ का culture is a beautiful blend of Hinduism, Buddhism and Jainism. लेकिन नालंदा जाना जाता है for being home to the ancient Nalanda University, one of the world's first residential universities dating back to the 5th century Common Era. तो चलिए, let's start our day from here. नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर थे टोटल। 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर नहीं होता था। हम लोग निकाले हैं कि आप लोग तुरंत समझ जाइए 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड फुल एरिया था। अभी 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक्सकेवेशन हुआ है 10%, 90% आपका बाकी है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मुख्यतः 4 गेट होता था। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा थे। जो भी देश विदेश से आते थे उनसे इंटरव्यू टेस्ट होता था। अब जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं तो ये मोनास्ट्री नंबर 6 में आए हुए हैं हम लोग। ऐसा 108 मोनास्ट्री होता था। मैंने 10,000 स्टूडेंट्स का लिविंग एंड स्टडी लाइन था आपका, और सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल पूजा और ध्यान करने का था। 2 लाइन में चलता था। तो वन मोनास्ट्री में 32 रूम 32 कमरे होते थे। लेक्चर स्टेज होता था, क्लासरूम होता था, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर होता था, क्योंकि यहाँ बहानेबाजी ना हो। यहीं से पढ़ाई करके लोग विश्व गुरु बन जाते थे। This place in itself is like a living story that spans across centuries. And यहाँ के ruins जो आप देख सकते हो is an UNESCO World Heritage Site. और जैसे मैं यहीं पे चल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि I am stepping back in time. पाँच सौ साल पहले, before Oxford University was even founded, इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 million books थे, and it attracted 10,000 students from around the world. As you can see, this is the stupa of Sariputra. और सारिपुत्रा गौतम बुद्ध का पहला डिसाइपल था, और उनका जन्म और निर्वाण यहीं पे हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाए थे, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी 9th फ्लोर का था, 9 तल्ला का। यहाँ का लाइब्रेरी का 3 नाम दिया गया था, रत्नादधी, रत्न सागर, रत्नरंजक। 12th सेंचुरी एडी में बख्तियार खिलजी ने यहाँ का लाइब्रेरी को बर्निंग करवाया, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होते रह गया था। 6 महीना लगातार जला। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि उस जमाने में कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्रपत्र थे, उसके अंदर भोजपत्र थे। तांबे के वजह से धीरे धीरे 6 महीना आग टिक गया। हमने एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी तो देख ली, बट इसकी डार्क हिस्ट्री जानने के बाद कभी नहीं सोचा था Nalanda University can be back in its glory itself. Kudos to the Bihar government who have made significant contributions to the Nalanda University development project. 2011 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अराउंड 455 acres की लैंड गिफ्ट की to set up a new world-class Nalanda University. So, let's go and have a look at the new Nalanda University. मैं आई हूँ नालंदा के नए यूनिवर्सिटी में, which is the revival of the old University of Nalanda.
So I'm getting to see one of the students' room. Hello? Hi! Can I come in? What is your name? Yes, my name is Nhi. Nee. Yes. And my name is Ellie. And which country are you from? I come from Vietnam. From Vietnam. Wow. And what do you study over here? I study Buddhist study. Okay. So you follow Buddhism a lot. Yeah. And now you want to know, like, you want to get like deeper knowledge Yes. about it. Yes. And for how long you've studied now? This course about 2 years. 2 years. Are you enjoying? Yes. Yeah. So enjoy and satisfy in here. It's satisfying here. Yes. You So you satisfying. like the environment and how they've kept it. Yes. Yeah, it's very This is peaceful and nice. Yeah. Nice. Thank you so much for like having us here with you and showing your room and your beautiful decoration for Lord Buddha. Is this you have it on your head? Yes. Can I try? How, can I wear it? Yes. How do you wear it? I've always wanted to wear this. Okay. Like this? Oh, so nice. I've always wanted to try this. कैसा लग रहा है? अच्छा है? Where you from? I'm originally from Sweden. Sweden? Yes, and I've lived now in India for 10 years. 10 years. Yes, I love India. This auditorium can seat up to 300 students, but there is one more they are making, and that one will be able to seat up to 2,000 students. Welcome to the dining hall of Nalanda University. This dining hall can take up to 1,000 students. It's giving very happy vibes. Normally कैसे होता है ना, मतलब जो मुझे याद है, the dining hall in schools, universities में हमेशा एकदम ऐसा dull है. You know, it's like feels like a hospital. It's very beautiful. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि they have created it so beautifully. It's very positive, colorful. मतलब खुशी से बैठ के खाओगे. अब मैं किचन देखने जा रही हूँ, which is interesting because normally मतलब लोग किचन को नहीं दिखाना चाहते हैं, right? But यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि हाँ बिंदास आइए. हाँ, ओके, थैंक यू. नमस्ते. इधर क्या बन रहा है? सब्जी. ओह वाओ. दाल बन रहा है? नहीं, ये फिश करी का ग्रेवी है। फिश करी. ओह वाओ. सोच रही हूँ यहीं पे लंच करूँ क्या? यहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को और एक ऑप्शन मिलता है और वो है कि उनके हॉस्टल में खुद का खाना बना सकते हैं. सपोज इफ़ यू हैव सम एलर्जीज और प्रेफरेंसेस या आपका रिलीजन का कुछ ऐसी रूल्स होते हैं कि आप कुछ चीज़ें नहीं खा सकते हो, तो आप अपना खुद का खाना उधर बना सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स वेरी स्वीट. नालंदा की हर गलियों में कुछ एंशिएंट हिस्ट्री और लर्निंग्स छिपी हुई है. सो मैं भी निकल गई हूँ उसकी की खोज में. Same like how Huan Sang came here centuries ago, just that I didn't walk thousands of miles on foot. Xuan Sang is a Chinese monk who traveled miles just to come here to India to study
all the Buddhist scriptures and teachings. ये मेमोरियल के अंदर उनकी पूरी ट्रैवल्स की स्टोरीज लगे हुए हैं. I just realized one thing, that how Indian culture had knit ties with other countries. यहाँ आके पता चलता है कि बुद्धिज्म ने कैसे इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाए. Near the ruins of Nalanda University, there is a temple named the Black Buddha Temple. वहाँ पे ब्लैक बुद्धा की एक बड़ी सी मूर्ति है in Bhumi Sparta Mudra. This statue was discovered when the Nalanda ruins were destroyed. The statue was partially damaged by the invaders. बुद्धा की मूर्ति में लोग तेल चढ़ाते हैं in hope कि उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाए. क्षेत्रीय लोग इनको तेलिया बाबा भी कहकर पूजा करते हैं. एक्चुअली ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा, लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र पूरे विश्व में था. जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, तो चूंकि मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में ही शुरू हुआ था, तो विद्यार्थी ने ही उस समय ये अपना कला का प्रदर्शन किए हैं. ये जो कमल का फूल देख रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं, ये अभी 7 पर हैं, लेकिन 5 और नीचे है ना. लेकिन जब बख्तियारुद्दीन खिलजी नालंदा में आग लगाया, नालंदा को नष्ट किया, उस समय इस मूर्ति को भी चाहा था कि हम लेके चले जाएं, लेकिन उस समय ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं रहने के कारण हाथी घोड़ा ये सब का सहारा लेकर इनके गले में सीकड़ वगैरह लगाकर हाथी से ही इनको उठाना चाहा. जब उठाते और छोड़ते गए, इसी क्रम में ये 5 कमल का फूल इनका नीचे दबता चला गया. जब नीचे दब गया तो सोचा अब ये नहीं जा सकेंगे, तो इनका सुंदरता को नष्ट कर दिया है. हाथ का अंगुली, पैर का अंगूठा, नाक, आंख, इनका सुंदरता को नष्ट कर दिया. No trip of mine can possibly end without trying some local food. So, let's go and check out Nalanda में क्या खास मिलता है for a foodie like me. I've come to Silao to try out the famous मिठाई सिलाओ का खाजा. तो चलिए मेरे साथ. नमस्कार. एक खाजा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, लीजिए ना, ये आप ही के लिए है. ओह वाह, थैंक यू. खाइए इसको. मैंने सुना है कि ये बहुत फेमस है. जी जी जी. और यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, तो लगता है कि ये दुकान बहुत अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है. मैं अच्छा. हाँ. और ऐसा क्यों? आप काके देखेंगे, आप मुझे बताएंगे. खाइए, आप मुझे बताइए. जी हाँ. कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है और ज्यादा मीठा भी नहीं है. नहीं, हम कम चीनी के लिए भी यहाँ फेमस हम हैं. हाँ, आप बोल रहे हो कि मतलब जिसका डायबिटीज है, जी जी, लेकिन वो खा सकते हैं. खा सकता है. यस यस. आराम से. यस यस यस. आप जरा बताइए ये दुकान के बारे में. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं. क्या बस जो जैसे आप आए हैं उसी तरह सब लोग आए हैं मेरा क्वालिटी के लिए. ओह वाओ, तो मतलब इतना फेमस है आपका खाजा. जी हाँ. इसको एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं? रिफाइंड, मैदा, चीनी, देसी घी, हाँ, गुड़ का भी होता है, एक खोआ का नाशा होता है, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. ओके. ऑनलाइन खाजा भी मंगा सकते हैं आप यहाँ से. अच्छा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं. मेरा ऐप प्ले स्टोर में ऐप है श्री खालिसा खाजा, खोलेंगे फुल वर्ल्ड में मिल जाएगा. अमेरिका, दुबई, जहाँ मंगाएंगे वहाँ से ले जाएगा. अमेरिका भी जाएगा? जी हाँ जी हाँ. टिकट में मुझे यहाँ का खाजा जो है वो अमेरिका तक भी जाएगा. बिहार का लोकल स्नैक है खाजा. मैं 30 किलोमीटर से महीने में
4 बार आता हूँ खास के लेने के लिए काली चौकन से। खाजा बहुत ही पसंद है। मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पावापुरी के पास प्यारेपुर हुआ। मैं हाजीपुर पटना वैशाली जिला, जहाँ महावीर जी की जन्म हुई थी, वहाँ का मैं रहता हूँ। और वहाँ मैं अभी इनके यहाँ से 7-8 किलो खाजा ले जा रहा हूँ। 8 किलो खाजा ले जा रहा हूँ, जिसमें 5 किलो मीठा है और 3 किलो नमकीन है। मीठा खाजा जो है विदाउट शुगर का है, शुगर फ्री खाजा है। और नमकीन खाजा है वो हल्का नमक रहता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना अच्छा होता है कि मतलब मीठा और नमकीन दोनों का डिफरेंट अलग अलग टेस्ट है। एक बार में नमकीन खाजा मैं 8-9 खाता हूँ, और मीठा अगर जो खाना होता है तो 4-5 खाता हूँ। यहाँ से खाजा हम लोग अपने सिस्टर के शादी में, या फिर अपना कोई फंक्शन ओकेजन हुआ, या फिर कोई दूर से गेस्ट लोग आते हैं तो उसको पार्सल के में पैक करवा के, कार्टून में पैक करवा के 2 किलो 1 किलो 3 किलो सारे रिश्तेदार को पैक करवा के भेजता हूँ। और वो लोग इतना बड़ाई करते हैं, इतना टेस्टफुल बोलते हैं कि मतलब उस दुकान के खाजा का जोड़ा ही नहीं है। सिलाओ का नाम है खाजा के लेके फेमस है। मेरा ऐप है प्ले स्टोर में, श्री काली सा खाजा के नाम से ऐप बना हुआ है। उसको पूरे इंडिया, पूरे बिहार, पूरे लंदन, अमेरिका जहाँ रही है वहाँ से मिल जाएगा खाजा। घर बैठे मंगा सकते हैं खाजा। सिलाओ कई लोग नहीं यहाँ खाते हैं खाजा। खाजा हर जगह के लोग खाते हैं, अमेरिका, लंदन, दुबई, आपका दिल्ली, बम्बई, और एक से एक बॉलीवुड लोग भी मंगा के खाजा खाते हैं। आपका राजपाल यादव हो गए हैं, अभिषेक बच्चन हो गए हैं, फिर आपका सलमान खान, जो भी है एक्टर, सब लोग खाते हैं आके, अक्षय कुमार, सब लोग खाते हैं खाजा। ये तो खाजा तो बहुत पुराना है, सब लोग जानता ही है, ठीक है। बहुत बिहार गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, हम लोग बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी है। तो मेरे लिए 5 किलो ठीक है, हो गया, ओके।